जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, बीकॉम पार्ट वन सेमेस्टर वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां बताऊंगा बिजनेस कम्युनिकेशन के। ठीक है, 75 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से, अदर यूनिवर्सिटी में 75 का, या किसी यूनिवर्सिटी में 80 का, किसी का 100 का, डिपेंड्स ऑन कितने इंटरनल मार्क्स आपके जोड़े जा रहे हैं एज पर न्यू पॉलिसी। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा आपको दोस्त, और शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ। हर बार की तरह आपको बता रहा हूँ, प्योर थ्योरी पेपर है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने होंगे 7-7 नंबर वाले 5, जो कि आपको मिलेंगे वहां 8। लॉन्ग क्वेश्चन 10-10 नंबर वाले करने होंगे आपको 2, जो कि मिलेंगे आपको वहां 4। मैं आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा और 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इवन आपके 2 क्वेश्चन करने में से तीसरा क्वेश्चन भी आपको वहां दिखेगा लॉन्ग तो इन्हीं में से एक होगा। सेम शॉर्ट क्वेश्चन में से बेहद आसान है ये। स्टैटिस्टिक्स का पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, टेक्निकल था, थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों होने की वजह से मैंने फिर भी बोला था भाई 2 थ्योरी आएंगे, 2 न्यूमेरिकल, आप थ्योरी बेसिस पर पास हो सकते हो। मीन मीडियन मोड निकालना आया था तो सेम उसी पैटर्न पर हमारे क्वेश्चंस आए थे। कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, स्क्यूनेस, मीन मीडियन मोड का एक न्यूमेरिकल आ गया था। मैंने बोला था अगर आता है तो ही कर जाना, लास्ट टाइम पर मत। फिर सारी बातें बताई थी, सेम बताऊंगा यहाँ पर। कम्युनिकेशन के लिए आपको 2 दिन मिल रहे हैं, पूरे सैटरडे और पूरा संडे। मंडे को आपका पेपर है। और जो अदर यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं तो वीडियो को 1-2 दिन पहले देख रहे हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि जैसा पेपर होता है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का था तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जरूर आया था स्टैटिस्टिक्स का था तो स्टैटिस्टिक्स आती थी बिजनेस कम्युनिकेशन में आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन जिसमें 2 चीजें, बेसिकली बिजनेस क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो आप इसमें क्या क्या लिखेंगे। पहले तो कम्युनिकेशन की डिफाइन, क्योंकि आपको पता है एक सेंडर एक रिसीवर होना चाहिए, उनके बीच में एक मैसेज इनकोडिंग डिकोडिंग के संग। पर सर आप बता रहे हो कम्युनिकेशन लिख दूं मैं और प्रोसेस लिख दूं, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूँ आप। इसके अलावा दोस्त लिखेंगे आप इंपॉर्टेंस, भाई कम्युनिकेशन के होने से क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। हमें प्लानिंग करने में आसान होती है बिजनेस कम्युनिकेशन में, ऑर्गेनाइजिंग करने में, कंट्रोल करने में चीज़ों को कम्युनिकेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन करने में आपस में चीज़ों का। इसके अलावा क्वेश्चन में बैरियर्स दिए हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चन अलग अलग होंगे। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करो तो कुमार की बुक के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन 1 होगा, लॉन्ग क्वेश्चन शायद 2 होगा, लॉन्ग क्वेश्चन शायद 4 होगा, कोई 6 होगा। मतलब इसके अंदर सभी जो चीजें हैं वो सब आप जोड़ सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करो तो आपको क्या क्या जोड़ सकते हो। क्वेश्चन सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन पूछ रहा है, आप कम्युनिकेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंस इससे रिलेटेड बना के आ सकते हो। क्योंकि कई सारे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन है कि सर हम लिखें क्या, क्वेश्चन इतना सा पूछ रहा है। क्योंकि वो सीबीएसई से पढ़े हुए हैं तो जनरली स्टक होते हैं, जितना पूछा गया उतना ही लिखेंगे। यहाँ पर दोस्त आपको भर भर कर लिखना है। भर भर कर मतलब है जो टॉपिक से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन के टॉपिक के लिए रिलेटेड है कम्युनिकेशन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 1 और लॉन्ग क्वेश्चन 2 तो लिखेंगे ही आप। ओके, इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, ये तो लिखेंगे आप। इसके अलावा प्रोसेस इंपॉर्टेंस, बैरियर्स, बैरियर्स के साथ आप इनको रिमूव कैसे कर सकते हो, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। मतलब बैरियर्स होते हैं आपके सीमेंटिक लैंग्वेज वाले बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशन के अपने बैरियर्स हैं कि बड़ा अधिकारी छोटे वाले से बात नहीं कर सकता डायरेक्टली, या छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी से, टॉप लेवल लोअर लेवल के बीच में मिडिल लेवल बनाया गया है। स्केलर चेन का प्रोसेस आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में था। कम्युनिकेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंस, बैरियर्स एंड रिमूवल्स, हाउ टू रिमूव द बैरियर्स। इसके अलावा क्वेश्चन में लिख सकते हो आप वर्बल नॉन वर्बल। सर अगर वर्बल नॉन वर्बल अलग से पूछ रहे हो तो आप वहां भी लिख सकते हो यहाँ भी, क्योंकि ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है दोस्त। वर्बल नॉन वर्बल और फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसमें से जो जो आपको अच्छे से याद हो जाए सिंगल क्वेश्चन में लिखकर आ सकते हो, कोई नहीं काटेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। कई सारे बच्चों को ये दिक्कत है, सर बिजनेस कम्युनिकेशन पूछा तो बिजनेस की डेफिनेशन, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन वो हो गया। नहीं भाई, टाइप्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, बैरियर्स, रिमूवल्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद खास हो सकता है, डिफाइन रिपोर्ट। क्योंकि ये हम लोग कम्युनिकेशन तो 12th क्लास से पढ़ते हुए आए थे बिजनेस स्टडीज में, बट वो वहीं तक स्टक था। प्रोसेस था, इंपॉर्टेंस थे, वहां भी बैरियर्स थे, रिमूवल्स थे, फॉर्मल था, इनफॉर्मल था, फॉर्मल था और नॉर्मल था। मतलब अब बिजनेस कम्युनिकेशन में जब हम जुड़ जाते हैं तो रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। जिस तरह हमारे साल में एक बार रिपोर्ट आती है ना स्कूल से, एनुअल रिपोर्ट, बच्चे ने आपके डांस में पार्टिसिपेट किया, आर्ट लिया तो A+ आया या D ग्रेड आई, सारी चीज़ों की, म्यूजिक में आपने पार्टिसिपेट कभी था ही नहीं, लिख देते हैं अपने मन से। ठीक है, स्विमिंग करता है बच्चा, आपका चैंपियन बनाता है, एक बार डूब गया था, ये सारी बातें। मतलब मैथमेटिक्स में इसके 33 नंबर आए थे, रिपोर्ट बनाकर देता है स्कूल आपको, एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट है, बिजनेस जो है एक दूसरे को सुपीरियर सबॉर्डिनेट आपस में रिपोर्ट देते हैं। इसके बाद आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, इंपॉर्टेंस पूछते हैं, एंड गुड क्वालिटीज
टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट और गुड क्वालिटीज टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। रिपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में, चांसेस है लॉन्ग में ही आएगा। इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके दिए हुए ना वो 42 से 45 तक। सर अगर ये नहीं आया लॉन्ग में तो क्या हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। जो आपसे रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड हो और रिपोर्ट से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपोर्ट से इंपॉर्टेंसेस एक ही क्वेश्चन में लिख सकते हो। वो खाली रिपोर्ट पूछ रहा हो, वेरी शॉर्ट में मत लिखना, बस इतना सारा। वेरी शॉर्ट में स्टक करना आप एक पेज में 2 आंसर्स बस। वेरी शॉर्ट में इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग में आता है तो इतना काफी है, 3 से 3.5 पेज बढ़ जाएंगे। शॉर्ट में आता है तो भी इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास, 3 घंटे। आप छत देखने में, पड़ोसी के शर्ट का कलर देखने में जो समय गवाते हो, 3 घंटे अगर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स से डेफिनेटली ज्यादा आएंगे। ये बात मेरी लिख कर ले लो कि लिखोगे तभी नंबर आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, डिफाइन लेटर। लेटर वो वाला नहीं जो बचपन में पढ़ा था, या कबूतर चिट्ठी लेकर जाता है, वो अलग टाइप के लेटर होते हैं। बिजनेस लेटर की बात चल रही है, बिजनेस लेटर। और बिजनेस लेटर में होते हैं काइंड्स ऑफ लेटर। कितने टाइप के? इंक्वायरी लेटर, कलेक्शन लेटर, सेल्स लेटर, कोटेशंस लेटर, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, ये सब काइंड्स ऑफ लेटर। तो अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है लेटर पर तो आप सभी तरीके के क्वेश्चन लिख सकते हो। मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको 25 से 45 के बीच में बहुत सारे एमसीक्यू, वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनको मर्ज कर जो जो याद हो पाए जिसमें से, उनमें से लिख सकते हो। लेटर से रिलेटेड होना चाहिए बस, ठीक है, उसमें और कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको 3 बता दिए। डेफिनेटली फर्स्ट वाला आने ही आना है। एक रिपोर्ट, एक लेटर, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर जाना। हो सकता है इनसे रिलेटेड कुछ वेरी शॉर्ट में पूछ ले, हो सकता है इनसे रिलेटेड एमसीक्यू बना, मतलब ट्रू फॉल्स बना दे, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो भाई आप तैयार तो कर लो क्वेश्चन को 10 नंबर के हिसाब से। आप उसे 7 मार्क्स में लिखोगे, क्योंकि देखो शॉर्ट और लॉन्ग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है मार्क्स का, 7 और 10। तो अगर आप लॉन्ग के लिए 3 पेज लिख रहे हो तो 1.5 पेज शॉर्ट के लिए लिखने की कोशिश करो। शॉर्ट का मतलब, या शॉर्ट का मतलब 2 नंबर वाला नहीं, वो वेरी शॉर्ट है। थोड़ा सा मेरी बात को अगर आप ध्यान दोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। जिन्होंने देंगे पेपर कर आएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर मैं इतने पेजेस लिख कर आया हूँ। ये व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर पेपर प्री पेपर प्रिपरेशन में, मतलब प्रिपरेशन करते समय आप मुझसे जो डाउट्स वगैरह होते हैं कि सर इतना लिख देंगे तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे, क्या इसके संग में ये ऐड कर सकते हैं, सर ये हमसे याद नहीं हो रहा तो क्या छोड़ सकते हैं, सारे डाउट्स पूछ सकते हो आप। व्हाट्सअप नंबर बहुत आपको दे रखा 7906-786-3211 पर, ठीक है। आई होप आपको मेरी यहां तक बात समझ में आ रही होगी। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके, 3 सर। इसके बाद बिजनेस लेटर के बाद मैंने कौन सा क्वेश्चन है? लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, हाँ, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। बट इनसे रिलेटेड लॉन्ग तो मैंने बोल दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मैं आपको ऐसे तैयार नहीं कराता हूँ कि लॉन्ग लॉन्ग के लिए तैयार है। आपने बस तैयार कर लिया, शॉर्ट में भी आ गया तो भाई फंस गया। जैसे मैंने स्क्यूनेस बताया था लॉन्ग आंसर्स में, वहां वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में, तीनों में आ गया था। एक्सप्लेन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें SMCR मॉडल दिया हुआ है आपके, इसके अलावा कुछ मॉडल्स है। सब मॉडल्स का जो बेटा बेस है ना, वो है आपका प्रोसेस। अब प्रोसेस को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, रिकॉर्डिंग, मोड, डिकोडिंग और फीडबैक, पीछे से नॉइज, उसी को इन्होंने मॉडल्स बना दिए हैं। ऐसा मतलब सेंडर, मैसेज, कोड, कंटेक्स्ट, कंटेंट, सब सी का मतलब, और आर मतलब रिसीवर। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट 5 क्वेश्चन आपके टॉप 5 बता रहा हूं, उनमें से डेफिनेटली 2 फंस जाएंगे, और इनसे जो भी यहां पर याद करोगे वो शॉर्ट में फंस जाएंगे आप। तो आपको अलग से बहुत ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा क्वेश्चन है आपका मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के समय से बात कैसे हो रही है? जैसे पुराने जमाने पत्र से और टेलीग्राम से बात होती थी, लेटर या टेलीग्राम। आज तो टेलीग्राम आ गया नए टाइप का, मतलब हमारे फोन में जो आ गया ना ब्लू कलर का टेलीग्राम, इधर से चैट डिलीट करो उधर की चैट डिलीट हो जाती है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है, आपका ईमेल है, फैक्स है, ठीक है। ये सब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन चांसेस है शॉर्ट या लॉन्ग दोनों। मैंने 5 लॉन्ग आपको तैयार कराए हैं, और चांसेस है आपके इन्हीं में से 2 फंस जाएंगे, 3 भी आ सकते हैं, आपको करने दो। ये सर अगर हमको 3 आते तो क्या हम 3 कर सकते हैं? सर हमारा मन कर रहा है, कर सकते हो, मना नहीं है। अगेन बोल रहा हूँ, पेजेस भरने पर नंबर मिलते हैं। शॉर्ट आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वर्बल और नॉन वर्बल। वैसे तो हमारा लॉन्ग में निपट चुका है क्वेश्चन पहले वाले में। क्यों? कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो लिख सकते हो आप सब लिखे आना, जो भी लिख सकते हो, मना नहीं है, ठीक है। अपने पड़ोसी मोहल्ले की आंटियों की बातें लिखकर आ सकते हो ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, तो वो भी लिख सकते हो। बट नॉन वर्बल और वर्बल का एक क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे लगता है शॉर्ट
या वेरी शॉर्ट में जरूर पूछा जाएगा, तो मैं शॉर्ट में इंपॉर्टेंट लगवा दे रहा हूँ आपको। इससे रिलेटेड साइंस डायग्राम्स प्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, रास्तों पर जब जाते हैं हम लोग तो वो लिखा होता है ना, आगरा 30 किलोमीटर, ठीक है, मथुरा 40 किलोमीटर, दिल्ली 250 किलोमीटर, वो सब वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं, उनको आप देख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट, वर्बल में हम बोलते हैं, नॉन वर्बल बोलते नहीं, गुट्टू सीरियल की तरह। व्हाट इज रिज्यूम, रिज्यूम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट कहीं भी। तो रिज्यूम, और इसको क्वेश्चन को चेंज करेगा तो हो सकता है बायोडाटा बनाकर पूछ ले आपसे, या सीवी करिकुलम विटे। सीवी आज के टाइम पर जो रिज्यूम वर्ड को धीरे धीरे लोग हटाकर बायोडाटा था पुराना नाम, फिर रिज्यूम आया, फिर सीवी। सीवी मतलब करिकुलम विटे, आपने जो जो क्या क्या पास किया है, कहाँ से किया है, कितना किया है पढ़ाई में, करिकुलम विटे। और इसका एक स्पेसिमेन, ये अपने आप से बनाया ना, मतलब किस तरह इस पे रिज्यूम दिखता है, तो बच्चे तो जो है ऐप से डाउनलोड कर लेते हैं जो लोग जॉब शॉप्स में जाते हैं। एक बार स्पेसिफिक नाम, पता, पिताजी का नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस, फोन नंबर, बीवी का नंबर अगर है तो, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन इंटरव्यू एंड मॉक इंटरव्यू। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप बस इनको तैयार कर कर जाइए। डिफाइन इंटरव्यू एंड मॉक इंटरव्यू, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है। मॉक इंटरव्यू बेसिकली जो आपने यूट्यूब पर देखे होंगे ना, जो आईएएस का इंटरव्यू कुछ इस प्रकार से होता है, लगता है ऐसा ऐसा आईएएस का इंटरव्यू हो रहा है। मॉक इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू से पहले वाला कॉन्सेप्ट, प्री प्लानिंग, टेस्ट से होने वाला पहले प्री टेस्ट, या फिर एग्जाम से होने वाला पहले होम बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम से मॉक इंटरव्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओरल रिप्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्त जो आपके लॉन्ग में आए ही नहीं है, नहीं आए तो आपका यहाँ से शॉर्ट भी तैयार हो जा रहा है, वेरी शॉर्ट भी तैयार हो रहा है। ओरल प्रेजेंटेशन और इसके प्रिंसिपल्स एंड इट्स प्रिंसिपल्स, दोनों चीजें याद कर कर जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में लिखेंगे। वो आपसे सिर्फ ओरल प्रेजेंटेशन पूछ रहा है तो भी प्रिंसिपल्स लिख देंगे, प्रिंसिपल्स पूछ रहा है तो भी ओरल प्रेजेंटेशन और प्रिंसिपल्स, मतलब दो शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के, दोनों को एक संग याद कर कर जाएंगे। इनके याद करने में आप घंटों लगाते हो, पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो, पढ़कर तुरंत लिख दो यार, तुम्हें याद हो जाएगा। तुम पढ़कर जाते हो सोचते हो वही लिखेंगे सीधा, डेफिनेटली आप नहीं लिख सकते हो, गारंटी बोल रहा हूँ, लिख कर लिखवा लो, वहाँ नहीं लिख सकते हो आप। और जो बच्चा घर से लिख कर जाएगा वो डेफिनेटली लिख लेगा। नेक्स्ट, वैसे तो ये लॉन्ग में निपट चुका है बट अलग से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ईमेल, ठीक है, ना फीमेल ना जीमेल, व्हाट इज ईमेल, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक ही क्वेश्चन में, शॉर्ट है भाई, 7 नंबर का शॉर्ट है, कोई 2-3 नंबर का नहीं है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, फायदे और घाटे क्या है मेल के, तो क्विक जो है आप यहाँ से वहां तक बात पहुंचा देते हो। ऑफिशियली रिकमेंड किया गया है ईमेल को, व्हाट्सएप को नहीं किया गया अभी तक। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर देते हो ऑफिस में तो सामान्य मान्य नहीं है, ईमेल की ही बातें जानकारी में मानी जाती है। आपके स्कूल कॉलेज का भी कोई मैसेज आता है तो ईमेल के थ्रू ही आता है जनरली, व्हाट्सएप पर तो इनफॉर्मल ग्रुप है उनका। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग से आप क्या समझते हो, और टाइप्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग क्या होते हैं। कहने को क्वेश्चन शॉर्ट में डाला हुआ है मैंने, चांसेस शॉर्ट में आने की है, बट तैयार ऐसे करना कि अगर लॉन्ग आ गया तो लिख पाओ आप, वैसे चांसेस है उन्हीं 5 में से कोई 2 आ जाएंगे। बट भाई मैं भी भगवान नहीं हूँ, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से, लास्ट ईयर के पेपर्स के बेसिस पर, और एग्जाम किस बेसिस पर पूछता है, कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे को पढ़कर आने चाहिए, उस बेसिस पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है इसमें मेरी। इफेक्टिव लिसनिंग के टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर विजुअल एड्स, एक मिनट, अभी इफेक्टिव लिसनिंग हो गया अपना, इंटरव्यू हो गया, मॉक इंटरव्यू हो गया, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस क्या होता है, डिफाइन ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। अगेन बोल रहा हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। सर इतनी बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हो सकता है बच्चा स्किप कर करके वीडियो देख रहा हो तो हमसे मेन बात उसके माइंड में तो चली जाए। वैसे तो आपको 1-1 मिनट कीमती है, मैं खुद छोटी वीडियो बनाता हूँ। इसमें ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस दोस्त और फॉर्म्स ऑफ ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस, आपके क्वेश्चन बुक में शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे फॉर्म्स को 3 बार 4 बार अगर आप देख लोगे तो लिख आओगे। मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी एग्जाम है, सबसे ज्यादा मार्क्स बनाने वाला एग्जाम है आपका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्टिव लिसनिंग तो हो गया भैया, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस हो गया। विजुअल एड्स, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल एड्स, विजुअल एड्स क्या होते हैं, वो चीजें जो मैं दृश्य देखकर बता देती है कि हमसे वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय
विजुअल एड्स, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, बीमारी वाला नहीं है, एड्स वाला। शायद मैंने गलत लिख दिया, स्पेलिंग कुछ और है इसकी। चलो नेक्स्ट है एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स। ये क्वेश्चन में से वेरी शॉर्ट बनती है जनरली, बट मैं आपको शॉर्ट में करा दे रहा हूँ। ये कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, सारे आएंगे या नहीं आएंगे, चांसेस कम है। एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, इसमें आपको, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग में तैयार करा दिया है, बट फिर भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर 5 में से 3 ही याद कर ले जाऊँ, तो भाई इंक्वायरी लेटर को याद कर जाना, मे बी शॉर्ट या वेरी शॉर्ट कहीं भी आ जाए। सर्कुलर को याद कर जाना, प्योर थ्योरी है भाई, भरकर लिख कर आना खूब, ठीक है। कोटेशंस क्या होती हैं, ठीक है, कोटेशन मतलब प्राइसेस को कोट करना, टेंडर में प्राइस कोट करना। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, पैरा लैंग्वेज। और ई पॉइंट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। वैसे तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ गया है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, बच्चे जो है छोड़ के जाते हैं कि इसमें से ये कर लिया जाए, वीडियो स्किप करके। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी हो चुका है आपका। वैसे तो पहले ही लॉन्ग क्वेश्चन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इन क्वेश्चंस के में से ही पूरा आपका 75 मार्क्स का पेपर आएगा। इसके बाद एमसीक्यू जो एक बार टिक लगाकर जरूर कर जाना, उनसे आपको ट्रू फॉल्स बनाकर पूछ लेता है। अगर वो एमसीक्यू में जो एमसीक्यू में आंसर है उसको नहीं लिखा, उसने कोई और आंसर लिखा है तो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। ये सारी बातें थी जो मुझे बतानी थी आपको, आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर कराने के लिए। ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है, और आप इनको बता के बाद एग्जाम देने का कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई पेपर में क्या हेल्प करिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू।